तो एपिसोड शुरू होता है और हम दिखाया जाता है कि कैसे ज़ाओकिंग गुस्सा होकर पूछते हैं कि वांग तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे खिलाफ बगावत करना चाह रहे हो, तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है। और यहाँ पर ज़ाओकिंग की बात सुनकर कियोंग सोचता है कि आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा और मैं इसका इल्जाम सहने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। और सेम यही बात सोचते हुए कियोंग तुरंत ही अरीना के अंदर जंप कर देता है और यहाँ पर कियोंग को अरीना में जंप करते हुए देख ज़ाओकिंग भी तुरंत ही अरीना में जंप कर प्रिंस युआन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और कियो युआन की इस हरकत को देखकर ज़ाओकिंग काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और अपनी पावर को अनलीश करने लगते हैं। और यहाँ पर कियो युआन की गुआन से कहता है कि तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। और यहाँ पर की युआन ज़ाओकिंग के सामने झुकते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, इसमें सारी मेरी गलती है, इसमें मेरा ऐसा मकसद कोई भी नहीं था। और यहाँ पर कियो युआन की गुआन से कहते हैं कि मैं तुमसे कहा था कि तुम जाकर कियो को प्रोटेक्ट करो, तुमने इस दिन युआन पर हमला क्यों किया। यहाँ पर तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि तुम पर प्रिंस युआन ने हमला नहीं किया, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारी जान भी जा सकती थी। और यहाँ पर की गुआन कियो युआन के सामने माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं लगा, मैं यहाँ पर कियो के इस हालत को देखकर काफी ज्यादा उदास हो गया था। और फिर की युआन की गुआन से कहते हैं कि फिलहाल के तुम इसे यहाँ से इलाज के लिए लेके जाओ फौरन, मैं तुम्हें इस गलती की सजा बाद में दूंगा। और वही की युआन ज़ाओकिंग से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, हमारा आपके खिलाफ बगावत करने का कोई भी इरादा नहीं, असल में मेरे सुपरिटेंडेंट से गलती हो चुकी है और मैं आगे से इस बात का पूरी तरह से ध्यान रख, आगे से ऐसी गलती ना हो। और यहाँ पर ज़ाओकिंग की युआन पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि आगे से तुम्हें अपने सुपरिटेंडेंट पर ध्यान रखना होगा और आइंदा से मुझे कभी भी ऐसा शक ना हो कि तुम मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हो, नहीं तो इसकी सजा तुम्हारे लिए बहुत बुरी होगी। और यहाँ पर की युआन प्रिंस युआन से भी माफी मांगता है और कहते हैं कि प्रिंस युआन आप भी मुझे माफ कर दें, आपको मेरी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हुई। और यहाँ पर प्रिंस युआन की युआन की सारी बातें सोचता है कि ये तो एक नंबर कमीना है, ये यहाँ पर जितनी भी एक्टिंग कर रहा है सच में काफी ज्यादा कमाल की है, इसे लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर की युआन प्रिंस युआन से कहता है कि अभी मैंने कुछ देर पहले देखा कि तुम मिस्टिक की ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें ये टेक्निक कहाँ से मिली और मैं ये जानना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि ये टेक्निक की मेंशन से ताल्लुक रखती है और ये टेक्निक कुछ ही टाइम पहले हमारे मेंशन से चोरी हो चुकी है। और यहाँ पर प्रिंस युआन तुरंत ही आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हाँ, कुछ ही हफ्ते पहले मैं ब्लैक फॉरेस्ट में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा था, उसी समय मेरे ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया और उन्हीं को मार के मुझे ये टेक्निक मिली। और प्रिंस युआन के मुंह से ये बात सुनकर की युआन कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये वही लोग होंगे जिन्होंने मेरे मेंशन से इस टेक्निक को चोरी किया है। प्रिंस युआन सच में तुम काफी ज्यादा काबिल तारीफ हो, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम ये टेक्निक हमारे लिए दोबारा से ढूंढ कर लेके आए। और उनकी ये बात सुनकर प्रिंस युआन तुरंत ही कहता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ पर मेरा सामना एक काफी पावरफुल बीस्ट से हो गया था और उसी बीस्ट से फाइट के दौरान मिस्टिक ब्लेड टेक्निक को उस बीस्ट ने तोड़ दिया। और यहाँ पर प्रिंस युआन की ये सारी बातें सुनकर की युआन को काफी ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि की युआन को अच्छी तरह से पता है कि प्रिंस युआन आखिरकार ये सब जानकर कर रहा है। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है कि यदि वो युआन बीस्ट मुझे मिल गया तो मैं तुरंत ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और यहाँ पर प्रिंस युआन की युआन के मुंह से ये सब बातें सुन की युआन से कहता है कि जरा संभल कर, वो युआन बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप उससे फाइट करने जाएंगे तो आपकी हार हो सकती है उससे। और यहाँ पर ज़ाओकिंग को अच्छी तरह से पता था कि आखिरकार ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, जिस पर ज़ाओकिंग तुरंत ही कहते हैं कि मास्टर तियानियांग जल्दी से जल्दी आप इस कंपटीशन के रिजल्ट को अनाउंस कर दें। और ज़ाओकिंग की ये सारी बातें सुनकर मास्टर तियानियांग तुरंत ही विनर अनाउंसमेंट कर देते और अनाउंसमेंट में कहते हैं कि इस साल की मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम की विनर है क्लास ए। और इस अनाउंसमेंट को सुनकर क्लास ए काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सभी प्रिंस युआन को लेकर इस खुशी को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि प्रिंस युआन यदि ना होता तो इस एग्जाम को क्लास ए कभी भी नहीं जीत पाती। और यहाँ पर ज़ाओकिंग की युआन से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बेटे के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और वहाँ पर की युआन ज़ाओकिंग से कहता है कि आपको मेरे की मेंशन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मेंशन में यदि एक घायल हो गया तो उसकी हिफाजत करने के लिए दूसरा प्रिंस वहाँ पर है। आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए तो वो प्रिंस युआन की होनी चाहिए, क्योंकि यदि एक बार प्रिंस युआन को कुछ हो गया तो आपके इस जाओ एकेडमी को संभालने के लिए कोई भी वारिस नहीं रहेगा। असल में मेरा दूसरा बेटा जिसका नाम की हाव है वो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसे अपनी एकेडमी की तरफ से काफी ज्यादा इनाम भी मिले हैं। और इसके बाद ही की युआन वहाँ से चले जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक पैलेस की तरफ आ जाता है और यहाँ पर हमें प्रिंस युआन के असली दुश्मन को दिखाया जाता है। और यहाँ पर इस लड़के का नाम है वू युआन और ये यहाँ पर अपनी बहन के साथ वू याओ के साथ एक बोर्ड गेम खेल रहा था। और ये दोनों ऐसे ही गेम खेल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वू युआन का एक सिपाही इनके पास एक इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और वो बताता है कि कैसे प्रिंस युआन धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग हो रहा है और तो और उसने अपने 6 मेंटेनेंस को भी ओपन कर लिया है। और यहाँ पर प्रिंस युआन की इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर वू युआन तो थोड़ा सा भी सीरियस नहीं होता और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।